जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 यानी कि मैथ है 12.1 और यह जो है किसी सिन्नो मैथ का एक्सरसाइज है। तो चलिए 12.1 में देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि एक परिधि एक वृत्त की परिधि परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। क्या कहता है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से कितना अधिक है 1 यानी कि 16.8 सेंटीमीटर, यानी सीएम नहीं सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या चीज कहता है? वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए यानी कि इसमें जो है कि वृत्त की परिधि मांग रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या चीज? वृत्त का परिधि होता है क्या चीज? 2πr। क्या चीज? 2πr होता है। क्या चीज? 2πr होता है। ठीक। तो अब देखिए क्या कहता है कि आपको शुरू से पढ़ना क्या है। कहता है कि एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आता है? 2πr। उसके व्यास क्या होता है? यानी कि त्रिज्या का क्या चीज? त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। ठीक। यानी कि व्यास देखिए, व्यास किसको कहते हैं वो देखिए। यह एक क्या है? एक वृत्त है। यह इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंटर यानी कि केंद्र। यहां से लेकर यहां तक यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आप कहीं भी मिला सकते हैं। क्या जी? तो यह होता है क्या जी? आर। यही आर को इस तरफ से यानी पूरा मिला दीजिए। क्या चीज? यानी कि केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली क्या चीज? यानी कि रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। तो यह भी क्या हुआ? आर हुआ। तो आर आर मिलाकर क्या हुआ? 2r बराबर क्या चीज लिखेंगे? 2r बराबर क्या चीज? बड़ी आर। यानी कि दोनों आर को मिलाकर 2r हुआ। दोनों आर मिलाकर क्या हुआ? 2r। तो 2r को क्या? 2r बराबर बड़ी आर मानते हैं। तो बड़ी आर को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक। तो व्यास कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज? आर बराबर यानी बड़ी आर बराबर छोटी का 2r इतना। तो व्यास हुआ क्या? व्यास। तो वही कहता है। क्या कहता है कि उसके व्यास से यानी कि वृत्त के व्यास से, तो वृत्त का व्यास हम मान लेते हैं क्या? 2r। निकाले 2r। तो 2r प्लस कितना? प्लस दे देते हैं 1 यानी कि 16.8 इतना हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक। अब देखिए अब जो है यहां से आपको क्या चीज निकालना होगा? यहां से आर निकालना, पहले आर निकालना होगा। उसके बाद आर का मान इसमें पुट कीजिएगा। फॉर्मूला में वृत्त की परिधि जो होता है उसमें पुट कीजिएगा, तब जाकर क्या निकलेगा? वृत्त की परिधि निकलेगा। तो पहले चलिए अब आर निकालते हैं। तो चलिए हल कीजिए। तो अब क्या करेंगे? यह प्लस में क्या 2r इधर प्लस में, इधर इसको इस तरफ ले आइए। तो 2πr। ठीक। इतना हो गया। यहाँ क्या है? प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा माइनस में। 2r हो जाएगा। तो बराबर कितना? बराबर 16.8। ठीक। अब इससे क्या करेंगे? इससे 2r कॉमन ले लेते हैं। क्या चीज? 2r कॉमन ले लीजिए। ले लिए 2r कॉमन। तो क्या चीज बचेगा? यहाँ बचेगा सिर्फ पाई। यहां से 2 और r निकल गया तो बचेगा क्या चीज? पाई माइनस यहाँ 2r बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा? 1। इतना बराबर कितना हो जाएगा? 1.6। इतना हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक। तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे। 22 का यानी कि पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना लेते हैं नीति की सॉल्व करने के लिए? ऐसा नहीं कि 22 यानी क्या चीज कितना बच्चा रट के रखा है कि क्या चीज पाई का मान होता है कितना? 22/7। नहीं, यह कहते हैं पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का यानी कि 22/7 इसको जो है कि यानी कि प्रॉब्लम को, सवाल को हल करने के लिए 22/7 इसको मान लेते हैं। क्या चीज? 22/7 मान लेते हैं किसका? पाई का मान। तो इसलिए पाई का मान रखेंगे। क्या चीज होगा? 2r इंटू 22/7। ठीक। माइनस कितना? -1 बराबर हो जाएगा। बराबर कितना? 16.8। अब जो है अब इसको हल कीजिए। क्या इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 2r बराबर कितना? 2r इंटू लघुत्तम लेके घटाइए क्या चीज हो जाएगा? 22 माइनस 7 बटे कितना? 7। यही होगा। उसके बाद आई होप आपको क्या समझ में आया होगा। हम डायरेक्ट करते हैं, आपको क्या लघुत्तम लेके इससे उसे करते हैं तो इतना आएगा। अब इसको घटाइए तो घटाकर कितना होगा? 2r इंटू 22 में से 7 गया कितना बचेगा? 15। 15 बटा कितना? 7 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 16.8। 16.8। अब जो है क्या चीज यानी कि 15/8 यहाँ किस में? गुना में है। इसको इस तरफ भेजिए तो क्या आ जाएगा? भागा में हो जाएगा। 2r इंटू क्या चीज? 16.8 भागा में जब जाता है क्या उलट के लिखा जाता है तो 7/15 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है? 2r है, हमको क्या चीज चाहिए? r चाहिए। तो r यहाँ 2 क्या चीज में? गुना में है तो इसको इस तरफ भेज दीजिए। क्या जाएगा? भागा में। तो नहीं तो इसी तरह यहाँ से कटा दीजिए। क्या चीज हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 8.4 इतना हो गया। तो r बराबर क्या चीज लिखेंगे? 8.4 इंटू 7/15 इतना ही रहने दीजिए। गुना यहाँ ना, यहाँ गुना इस जगह नहीं करना है। r बराबर इतना निकल गया। क्या निकल गया?
आर बराबर हमको कितना निकला 8.4 इंटू 7/15। अब देखिए क्या चीज कहता है वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे क्या चीज वृत्त की परिधि बराबर क्या चीज वृत्त की क्या चीज वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला वृत्त की परिधि 2πr। ठीक, तो जब 2πr होता है तो आर का मान कितना निकला है 8.4 इंटू 7/15। तो हम पुट कीजिए वैल्यू क्या हो जाएगा इस जगह 2 इंटू 22/7 गुना गुना कितना गुना हो जाएगा 8.4 इंटू 7/15 इतना हो गया 7/15। अब इसको जो कटाइए 7 से 7 खत्म हो जाएगा 7 से 7 खत्म। उसके बाद अब देखिए क्या चीज करेंगे, तो अब इसको जाके क्या चीज करेंगे गुना कीजिए इसको क्या चीज 44 यानी कि 22 को 2 गुना करेंगे क्या 44 गुना गुना 8.4 बटा कितना हो जाएगा बटा हो जाएगा 15। अब देखिए अब इसको कटाइए कितना से कटेगा इसको 3 से कटाइए क्या चीज 3 से कटाइए तो 5 दिया 15, 3 से इसको कटाइए 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद ये इसमें कितना बचा 2 तो 8 दिया 24। ठीक, इतना हो गया। अब जो है अब इसको गुना करके भाग दे दीजिए क्या चीज गुना करके भाग दे दीजिए, नहीं तो इसको भी कटा दीजिए कितना हो जाएगा देखिए 8 पंचे 40 हुआ बचा कितना 4 तो दशमलव दे दिए फिर 4 8 पंचे 40 इतना हो गया। अब गुना करने में हो जाएगा क्या आसान, तो अब जो है यह कट गया। अब देखिए 8.8 गुना क्या चीज गुना हो जाएगा 2.8। अब इसको जो है गुना कीजिए और आंसर आपका निकल जाएगा। तो गुना कीजिए इस जगह देखिए 88 गुना 28 इसको गुना 88 से 64 बाकी कितना 6 88 64 6 कितना होता है 70। ठीक, और 8 दूना 16 और उसके बाद 8 दूना 16 1 17 इतना हो गया 4 6 और 7 7 14 2 तो कितना एक अंक यहाँ है देखिए कितना 2 अंक के बाद दशमलव देना है, एक अंक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ हो गया कितना 24 पॉइंट। फाइनली आंसर निकल गया 24.64। इसका क्या हुआ आंसर हुआ सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। तो आई होप आपको क्या होगा समझ में आया होगा। देखिए इसमें जो है कि ज्यादा कैलकुलेशन हो ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो आपको हल करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।